योग दर्शन में महर्षि पतंजलि ने का एक वाक्य मुझे बहुत प्रेरित करता है। भव प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयानाम। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको असंप्रज्ञात समाधि जन्म से ही प्राप्त होती है, पूर्व जन्म से ही प्राप्त हो ही रहती है, उनको किसी अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसे जब साक्षात प्रमाण के रूप में मैं तलाशता हूँ तो ब्रह्मविद योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी साक्षात विग्रह के रूप में हमारे समक्ष दिखाई पड़ते हैं। मैं उनको हृदय के अभ्यंतर से श्रद्धापूर्ण प्रणाम करता हूँ और आप सभी आरोग्य साधकों में अंतर्भुक्त उस महनीय महत ऊर्जा को भी प्रणाम करता हूँ। अभी पूज्य स्वामी जी ने भारतीय शिक्षा बोर्ड की बात की। पूज्य स्वामी जी के संकल्पों और पुरुषार्थ का परिणाम है भारतीय शिक्षा बोर्ड। पूज्य स्वामी जी भारतीय संस्कृति के उपासक हैं। भारत को संगठित रूप से, सामूहिक रूप से एक महाशक्ति के रूप में उद्भूत करने, उत्कर्ष की ओर ले जाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील हैं। वर्षों से स्वदेशी आंदोलन, स्वास्थ्य के संदर्भ में आत्मनिर्भर भारत के और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक परिवार के होने के लिए जो उनका संकल्प अभियान चल रहा है, उन्होंने अनुभव किया कि विचार केंद्र में होता है समस्त गतिविधियों के। जैसा कि स्वामी विवेकानंद भी कहते थे, महर्षि दयानंद भी हमारे प्रेरक रहे, महर्षि अरविंदो ने भी इसी बात पर जोर दिया और महात्मा गांधी भी कहते थे कि हमारी जो आस्था होती है, हमारा जो विश्वास होता है, उसी से विचार निकलता है, विचार से कर्म, बिलीफ से थॉट, थॉट से एक्शन और फिर क्रिया से हमारी आदत बनती है, हैबिट, एक्शन से हैबिट और फिर हैबिट से बनती है वैल्यू सिस्टम, मूल्यबोध। और जो मूल्यबोध होता है वही हमारी डेस्टिनी डिसाइड करता है, वही हमारे भविष्य का निर्माता होता है, शिल्पकार होता है। तो इसलिए जब तक हम आस्था और विचार दोनों को केंद्रीय तत्व के रूप में शिक्षा में स्थापित करते हुए शिशु के गढ़ने की प्रक्रिया में उसको हम एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में नहीं उपयोग करेंगे तो कितने भी अन्य आयामों में, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक आयामों में कोई भी परिवर्तन का प्रयास करते रहिए, वो खंड खंड में हो सकता है, समग्रता में संभव नहीं है। समग्रता में संभव तभी है जब आस्था और विचार की जो नाभिकीय ताकत है उसमें परिवर्तन की बयार बहा दी जाए। और वो कैसे हो सकती है? वो हो सकती है प्रत्येक देश को अपने अतीत को तलाशना होता है, अपनी जो निरंतरता में जो उसके मूल्यबोध प्रवहमान हैं, उसकी गति को, उसके मूल्य को, उसके बोध को पकड़ना होता है। आप जो देख रहे हैं यूरोप का वैज्ञानिक प्रगति और टेक्नोलॉजी की प्रगति, वो भी 15वीं शताब्दी के बाद का ही पूरा उत्कर्ष का युग है। और वो भी तब हुआ जब उन्होंने अपने प्राचीन ईसा पूर्व के रोम और यूनान की मूल्यबोधों को, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, डेमोक्रिटस, इनकी जो फिलॉसफी थी, उनको उन्होंने अपने संदर्भ में परिमार्जित और परिष्कृत करते हुए एक नए युग विचार के रूप में स्थापित किया और जिसके गर्भ से विज्ञान, टेक्नोलॉजी का क्या उत्थान हुआ। हमारे देश में यही हमें अभाव रहा। जैसा भी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे कि हम लोगों के मन में ये बैठा दिया गया कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है, जो सनातन मूल्य हैं, वो संकीर्ण है, अंधविश्वासी हैं। वो शायद इसलिए कहा गया कि एक तो हमें सांस्कृतिक रूप से निरंतर उपनिवेश बनाए रखें, गुलाम बनाए रखें, हमारे अंदर हीन भावना का बोध जागृत हो जाए, जिससे हमारे अंदर किसी प्रकार के
परिवर्तन की, आत्मनिर्भर होने की कोई ललक पैदा ना हो, और साथ ही उन्हें भय भी था। जो उनके विद्वान थे, जो उनके दार्शनिक थे, जो उनके प्रामाणिक दार्शनिक हैं और या प्रामाणिक वैज्ञानिक हैं, वो मानने भी लगे हैं, पहले भी मानते थे कि जो भारत के जो वैदिक और उपनिषदों, बुद्ध, महावीर के कालखंड का जो दर्शन है, जो जिसको वो मिस्टिकल नॉलेज कहते थे, ब्रह्मवश, जबकि वो वास्तव में वास्तविक अनुभूति पर आधारित ज्ञान था, उसको रहस्यवाद का आवरण दे करके उसको अंधविश्वास की गुफा में धकेलने की कोशिश करते थे वो लोग। लेकिन उन्हें ये मालूम था कि उस सनातन के मूल्य में इतनी ताकत है कि समस्त वैश्विक सांस्कृतिक परिवेश को, आयाम को आच्छादित करने की क्षमता रखता है। जैसा पूज्य स्वामी जी कहते हैं कि सनातन मूल्यों के आधार पर हम वैश्विक समाधान दें। आज आप देखिए जितने भी समस्याएं हैं, चाहे वो युद्ध हो, चाहे वो क्लाइमेट चेंज का संकट हो, जिस पर पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, अगर हम अपने भारतीय सनातन मूल्यों की ओर उन्मुख हो जाएं और उसके मूल्यबोध को जीने की कोशिश करें, तो सहज स्वाभाविक रूप से वैश्विक समाधान हमारी जीवन पद्धति और मूल्यबोध के साथ मिल सकता है। एक अंतर क्या है, बहुत संक्षेप में स्वामी जी जो ऊर्जा सिद्धांत की बात कर रहे थे, मैं संक्षेप में उसी दिशा में ले जाना चाह रहा हूँ कि हमारे बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारतीय शिक्षा बोर्ड में पूज्य स्वामी जी और आप लोग जो भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों को आधुनिक शिक्षा और नूतन अनुसंधान के साथ जोड़ना चाहते हैं, कहीं वह संकीर्णता को थोपने की कोशिश तो नहीं कर रहे हैं। उनको हमने कहा कि शायद अगर आपने भारतीय सनातन ज्ञान को पढ़ा होता तो संकीर्ण शब्द ही आपके शब्दकोश में नहीं होता। अगर आप वास्तव में भारतीय होते तो ये शब्दकोश में ही नहीं होता। इसलिए कि अगर आप पाश्चात्य मूल्यों को, दार्शनिकों के मूल्यों की बात कर रहा हूं मैं, अगर यूरोप की बात करें तो हम थेल्स, एनाक्सिमंदर, एनाक्सिमेडीज, एम्पीडोक्नीज, परमेंडीज, हेरेक्लिटस, डेमोक्रिटस, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, ह्यूम, कांट, हीगल, मार्क्स, अगर सबकी यात्राओं की बात करें हम, किरकेगॉर्ड, जितने भी उनके फिलोसफर्स रहे हैं, अगर आप मूल रूप से देखेंगे तो उनमें अधिकांश, कुछ एक जरूर भारत की जो मूल्यबोध है उसके साथ जुड़ाव रहा है, लेकिन अधिकांश लोगों की धारणा थी पदार्थ मूलक, भौतिक पदार्थ मूलक। और दूसरी उनकी विशेषता रही है कि वो समग्रता में नहीं देखते रहे हैं, पूरे दार्शनिक आधार पर वो खंड खंड में देखते रहे, फ्रैगमेंटेड, होलिस्टिक नहीं, फ्रैगमेंटेड। और तीसरा उन्होंने जो देखा, जो समझा, उसके केंद्र में ये था कि प्रकृति उनकी गुलाम है। प्रकृति का जितना हम दोहन कर लेंगे, जितना ही प्रकृति को हम आधिपत्य कर लेंगे प्रकृति पर, उतना ही मनुष्य का जीवन सुखी रहेगा। तो उनकी पूरी धारणा हुई स्थूल, पदार्थगत, खंड खंड और प्रकृति पर आधिपत्य। और हमारी संस्कृति क्या रही? हमारी संस्कृति का मूल था सूक्ष्म की ओर अनुभूति करना, सूक्ष्म अनुभूति, सूक्ष्म से सूक्ष्मतम तत्वों की ओर अपनी अनुभूति के दायरे को विस्तार करना। दूसरी हमारी विशेषता रही, उनकी तरह खंड खंड नहीं, बल्कि खंड को भी समग्रता के एक अभिन्न अंश के रूप में देखना। ये हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा। और तीसरा हमारी संस्कृति रही, मूल्यबोध रहा, सनातन का मूल्यबोध रहा कि प्रकृति पर आधिपत्य नहीं, प्रकृति के साथ साहचर्य होना चाहिए। माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्या, हम तो इसका उद्घोष करते रहे। और वहां पर 17वीं 18वीं शताब्दी में फ्रांसिस बेकन नाम का एक जो फिलोसोफर होता है, जो विलियम जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड के जो राजा थे, उनका अटॉर्नी जनरल था,
उसने उद्घोष किया, एक आंदोलन चलाया कि प्रकृति तो तुम्हारी गुलाम है, उसके संसाधनों का दोहन करके आगे बढ़ना ये तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी प्रगति है, उसी से टेक्नोलॉजी का उदय होना चाहिए। जहां हमारे वेदों के मंत्रों में, ऋचाओं में प्रकृति में देवत्व का आरोपण करते हुए उसके पूजा भाव की एक प्रबलता थी, वहां पर पाश्चात्य संस्कृति में जो आज की विज्ञान के प्रगति का उद्घोष करता है, वहां पर पदार्थ मूलक खंड खंड प्रकृति पर आधिपत्य, डोमिनेशन ओवर द नेचर की फिलॉसफी रही। हम अपनी भारतीय शिक्षा बोर्ड के जो भी पाठ्य पुस्तकें हैं उसमें इन सनातन मूल्यों को हम ला रहे हैं, जो हम आज दार्शनिक आधार पर भी पूरी दुनिया में मानने लगी है कि जो प्राचीन भारत का जो सांस्कृतिक बोध है, जो वैदिक उपनिषदों का मूल्य बोध है, जो बुद्धिज्म और जैनिज्म का मूल्य बोध है, वही मूल्य बोध मात्र भावात्मक या दार्शनिक नहीं बल्कि वैज्ञानिक भी है। जैसा भी पूज्य स्वामी जी कह रहे थे, चूंकि क्वांटम फिजिक्स भी हमने पढ़ी हुई है थियोलॉजी के साथ साथ, और मैं अपनी बात छोड़ भी दूं तो हेजनबर्ग ने एक किताब लिखी है फिजिक्स एंड फिलॉसफी। आप में से जो भी उसको पढ़ना चाहेगा, फ्रिट्जॉफ काप्रा ने लिखा है द ताओ ऑफ फिजिक्स, ब्रूस एच लिप्टन ने लिखा है द बायोलॉजी ऑफ बिलीफ। उन सारी अगर पुस्तकों का अध्ययन कर लें तो आपको भी बहुत आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि भारतीय बोध, भारतीय सनातन मूल्य चिंतन प्रक्रिया आज के क्वांटम फिजिक्स के वैज्ञानिकों के आधुनिक सिद्धांतों की प्रेरणादायक शक्ति है। उनके जो भी रिसर्च हैं, उनके जो भी शोध हैं, वो अंततः इस बात पर आकर के केंद्रित हो रहे हैं कि भारत के ऋषियों ने गीतों के माध्यम से, स्तुतियों के माध्यम से, प्रार्थनाओं के माध्यम से, मंत्रों के माध्यम से जो बड़े समग्र मूल्य बोध को उद्घोषित किया, वह हम इतने बड़े शोध और रिसर्च और टेक्नोलॉजी के बाद उस यात्रा तक पहुंचने का अब प्रयास कर रहे हैं। ये हमारी भारतीय सनातन मूल्य की ये वैज्ञानिकता है। जो लोग कहते हैं संकीर्णता तो नहीं परोस रहे हैं, उनको मैं उत्तर देना चाह रहा हूं कि ये संकीर्णता नहीं है। भारतीय सनातन मूल्य वर्तमान मॉडर्न फिजिक्स, हाई एनर्जी फिजिक्स के जो भी परिणाम आ रहे हैं, उन परिणामों को अगर उन्हें कहीं से समर्थन मिल रहा है तो वह भारतीय ऋषि परंपरा के बोध से ही मिल रहा है उन्हें, क्वांटम फिजिक्स। अभी स्वामी जी ने बात की, हमने भी बात किया कि भारतीय संस्कृति ऊर्जा मूलक, और जो पाश्चात्य संस्कृति रही है अधिकांशतः पदार्थ मूलक रही है। कुछ उनके भी दार्शनिक ऐसे रहे हैं जो ऊर्जा केंद्रित, इंद्रियगत अनुभूति भावों पर प्रधानता दिए हैं, लेकिन मूलतः अगर कहा जाए तो भारत की संस्कृति है जिसने ऊर्जा सिद्धांत को वैदिक काल से ही एक प्रमुखता के साथ, प्रबलता के साथ पूरी दुनिया को दिया है। एनर्जी का एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, चूंकि आप पूज्य स्वामी जी योग को ग्रंथों से निकालकर, गुफाओं से निकालकर हम सभी के दरवाजे तक पहुंचा दिए हैं, गांव-गांव तक पहुंचा दिए हैं। उस योग को ही देखें, हजारों साल पहले ऋषियों ने जो हमें समग्र स्वास्थ्य के लिए योग का उपहार दिया, वो पूर्णतः ऊर्जा सिद्धांत पर आधारित है। आज जब हम बायोलॉजी को देखते हैं, बहुत संक्षेप में मैं चर्चा कर रहा हूं कि जब हम ट्रिलियन सेल्स की बात करते हैं तो हम ये मानते हैं सारे वैज्ञानिक कि सेल्स की जो डिवीजन ऑफ लेबर है, जो सेल्स के बीच में जो हार्मोनियस रिलेशन है, उसी के कारण हम स्वस्थ रहते हैं। और जैसे ही सेल्स के बीच में हार्मोनी खत्म होती है, उनके डिवीजन ऑफ लेबर में कहीं विकृति आ जाती है, उनकी प्रकृति में परिवर्तन हो जाता है और हम अस्वस्थ हो जाते हैं। जब हम ये बात करते हैं तो वही ये बात उठती है कि आखिर ये सेल्स फंक्शन कैसे होते हैं। तो जब तक क्वांटम फिजिक्स नहीं आई थी बायोलॉजी में, न्यूटोनियन फिजिक्स थी जो सिर्फ इस पर आधारित थी कि पदार्थ है, प्रकृति में पदार्थ एक सस्पेंडेड पार्टिकल की तरह हैं, उनके बीच में एक फोर्स है और वो फोर्स सारे पार्टिकल्स को, सारे सॉलिड पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बांधे हुए है। और
एक 3 डायमेंशनल स्पेस है और एक एब्सोल्यूट टाइम एक डायमेंशन है और काज और इफेक्ट के रिलेशनशिप से चलता है। जब तक हम न्यूटोनियन फिजिक्स के आधार पर बायोलॉजी की व्याख्या करते थे तब तक हम मानते थे सेल्स को कि उनके अंदर मॉलिक्यूलर पाथवेज हैं, कि उनके जो सेल्स हैं उनका एक केमिकल असेंबली का अलाइनमेंट है और केमिकल असेंबली अलाइनमेंट में जब कोई विकार होता है तब रोग होता है। लेकिन जब क्वांटम फिजिक्स आई, अल्बर्ट जेंट और गैग्रोजो 1960 में जब नोबेल प्राइज पाते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, उन्होंने रिसर्च किया और जब ये क्वांटम फिजिक्स को बायोलॉजी में प्रवेश किया तो उन्होंने कहा कि जो सेल्स का जो रिसेप्टर है, प्रोटीन का जो रिसेप्टर है, जो मैजिकल जो मेम्ब्रेन का जो आउटर सरफेस जो रिसेप्टर है प्रोटीन का हिस्सा, वो वाइब्रेशनल एनर्जी को महसूस करता है, वाइब्रेशन को लेता है। और जैसे रिसेप्टर वाइब्रेशन को लेता है, इफेक्टर जो उसका दूसरा नोड है उसको देता है उसके प्लेटफॉर्म पर और साइटोप्लाज्मिक प्रोसेस प्रारंभ होता है। साइटोप्लाज्मिक में जो प्रोटीन के अंदर जो हर प्रोटीन में जो 20 एमिनो एसिड्स हैं, एमिनो एसिड्स में पॉजिटिव इलेक्ट्रिक नेगेटिव दोनों चार्जेज हैं, दोनों के बीच में काइनेटिक एनर्जी का फ्लो होने लगता है। और ये जो काइनेटिक एनर्जी का फ्लो है, इसी में सामंजस्य होना, समंजन होना या विकृति होना मनुष्य के शरीर में रोगों का कारण या स्वास्थ्य का कारण बनता है। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया क्वांटम फिजिक्स से, एक एनर्जी पाथवे होता है, मॉलिक्यूलर पाथवे ही नहीं होता बल्कि एक एनर्जी पाथवे होता है हमारे शरीर के अंदर। और एनर्जी पाथवे से ही अगर हम कोई उपचार करते हैं तो वह 100 गुना अधिक प्रभावी है मॉलिक्यूलर उपचार से और उसकी स्पीड भी मिलियन टाइम्स ज़्यादा है। मैं इसलिए इन बातों को आपको सुनवा रहा हूं कि जब मैं कहता हूं ना कि SLE, MS, ऑटोइम्यून डिजीज, एंक्रोजियोस्प्लाइटिस, कैंसर जैसे रोग हैं, आपका शरीर पूरा गल सड़ गया है, जीवन की कोई आशा शेष नहीं रही है, कल भी मैंने इसको विस्तार से कहा था, तो आप एक एक घंटा भस्त्रिका करो, एक एक घंटा कपालभाति करो, एक एक घंटा अनुलोम विलोम करो, 2-2 घंटा करो, सुबह दोपहर शाम, फिर भ्रामरी उद्गीत ओंकार ध्यान करो। उससे तुम्हारा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जो 5 शब्द में बोलता हूँ, कंप्लीट एक्सप्रेशन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल, स्पिरिचुअल, सब कुछ कंप्लीट बैलेंस, रीजुविनेशन अंदर से, कंप्लीट डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ होता है। तो उसके पीछे की जो साइंस और क्वांटम फिजिक्स और क्वांटम साइंस है उसके बारे में, क्योंकि आप ने इतना अध्ययन किया अलग अलग संदर्भों में, जितना आपने एकादश उपनिषद का, दर्शनों का, हमारी वेद परंपरा का और आधुनिक विज्ञान का, उसके आधार पर आपको वो बात बता रहे हैं कि आपके भीतर जो प्राणायाम और ध्यान से, योग से, यज्ञ से और अपने भीतर की जो सकारात्मक आपकी जो श्रद्धा है, भक्ति, विश्वास से, उससे जो दिव्य ऊर्जा स्पंदन पैदा होते हैं, ऊर्जा तरंगे पैदा होती है, उससे कैसे आपका रूपांतरण होता है और जो कोई भी आसन नहीं कर सकता, वो प्राणायाम, भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य उज्जाई, अनुलोम विलोम, शीतरी, शीतकारी, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी आदि करके ही अपना रूपांतरित कर सकता है। उस बात को आगे बढ़ा रहे थे। अब देखिए, जो पूज्य स्वामी जी अभी हम लोग आशीर्वाद दे रहे थे, स्वाभाविक रूप से जो मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूँ कि 100 गुना अधिक इफिकेसी और मिलियन टाइम्स स्पीड ज़्यादा होती है। इसका एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जैसे आप कोई मेडिसिन खाते हैं, जब वो मेडिसिन खाते हैं तो वो आपके मॉलिक्यूल्स जो उसके हैं, मॉलिक्यूलर पाथवे के अंदर आपके बॉडी के प्रवेश करते हैं और सेल्स के केमिकल अलाइनमेंट के साथ एडजस्ट करते हैं। और जिस सेल में कोई खराबी होती है, जिस ग्रुप ऑफ सेल्स में, क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल्स अलग अलग बॉडी के फंक्शन को करने के लिए डिवीजन ऑफ लेबर है उनमें, तो जब उसको अलाइन करते हैं तो मॉलिक्यूलर जो आपकी दवा है, मेडिसिन है, वो एक
सेकंड में 1 सेंटीमीटर से भी कम मॉलिक्यूलर पाथवे में यात्रा करती है शरीर में, 1 सेंटीमीटर से भी कम 1 सेकंड में। लेकिन जो एनर्जी का अगर कोई प्रवेश होता है, जो योग के माध्यम से होता है, प्राणायाम के माध्यम से होता है, या किसी डिवाइन की आस्था से होता है, जब हम ईश्वर के प्रति, ईश्वर प्रणिधान जिसको कहते हैं महर्षि पतंजलि, जब ईश्वर में आस्था करते हैं, डिविनिटी में आस्था करते हैं, बृहत्तर ऊर्जा के साथ अपने को जोड़ने की आस्था का भाव लाते हैं अपने अंदर, तो वह जो एनर्जी होती है वो 1 सेकंड में 1.86 माइल्स पर सेकंड जाती है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से आपके शरीर में एनर्जी पाथवे में प्रवेश करती है। यह है योग, प्राणायाम, ध्यान, भजन, सत्संग, कीर्तन और भगवान में आस्था विश्वास की महिमा। क्या है? 1.86 माइल्स, 1.8 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड हुआ स्वामी। 3 लाख किलोमीटर जो प्रकाश की गति है प्रति सेकंड, वही गति होती है हमारे एनर्जी के, हमारे एनर्जी पाथवे में प्रवेश करने का। और इसी को गीता में जो कहा है भगवान श्री कृष्ण ने कि जो योगी जन योग ध्यान साधना उपासना भक्ति आराधना करते हैं तो कहते हैं दिवी सूर्य सहस्र से भवेत युगपत उत्थिता यदि भाह सदृशी सा स्यात् भासस्तस्य महात्मना। हजारों सूर्यों जैसा प्रकाश एक योगी के शरीर मन प्राण चित्त चेतना आत्मा में प्रकट होता है। तो ये आप सभी योगी हो, ये ऐसा मत सोचना है कि कोई हिमालय में बैठा हुआ योगी करेगा उसको ये होगा। उसका कारण ये भी है जो स्वामी जी अभी कह रहे थे कि देखिए आज का जो क्वांटम फिजिक्स है, मैं आम भाषा में बता रहा हूँ, उसके वैज्ञानिक भी इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जो प्रत्येक कण है, मैटर का जो प्रत्येक कण है, छोटे छोटे कण, बहुत स्मॉलेस्ट 1930 में सिर्फ 3 कण ये लोग ढूंढ पाए थे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। 1935 में 6 हो गए, 1955 में आते 18 पार्टिकल हो गए, और अब 200 से भी ज्यादा पार्टिकल हो गए। अभी यात्रा अनंत की ओर चलती चली जा रही, कितने पार्टिकल्स हैं। और उसमें से जब अब एक पार्टिकल, आपको मैं सिर्फ एक पार्टिकल की चर्चा करता हूं, जब वो मानते हैं कि अब हमारा पूरा ब्रह्मांड जो है एक ऊर्जा संघात है, एक ऊर्जा का जाल है, जिसमें प्रत्येक कण नृत्य करती हुई एनर्जी है, एनर्जी डांस है। जो प्रत्येक कण है वो एक एनर्जी डांस है, डांसिंग एनर्जी, डांसिंग एनर्जी, डायनेमिक इंटरप्ले है। प्रतिकूलताओं के मध्य अंतः क्रिया और अंतर खेल ही अस्तित्व का कारण है। ये जो हमारे प्राचीन दार्शनिक कहा करते थे वो आज क्वांटम फिजिक्स को सिद्ध कर रही है। एक पार्टिकल है न्यूट्रिनो, जिसकी डायमीटर मैं बता रहा हूं 10 टू द पॉइंट -39 सेंटीमीटर, -39। आप सोचिए कितना छोटा होगा। और वह हमारे शरीर से, जितने आप सब लोग बैठे हैं, सबके एक पार्टिकल की मैं चर्चा कर रहा हूं जिस पर वैज्ञानिक शोध आए हैं कि करोड़ों न्यूट्रिनो हमारे शरीर से 1 सेकंड में पास होते रहते हैं, करोड़ों 1 सेकंड में। तो हम अगर ये देख रहे हैं कि इस हॉल में अगर हम 2000 लोग बैठे हैं तो सिर्फ 2000 लोग ही नहीं हैं, इसमें अनंत ऊर्जा कण, अनंत ऊर्जा तरंगे यहां पर प्रवहमान है। हम उनमें से एक छोटे से नॉट है, पार्टिकल है, और उस ऊर्जा तरंग के मध्य हम एक वेव पैटर्न है, हम भी एक तरंग की पद्धति हैं। और हमारी जो तरंग की पद्धति में थोड़ा सा भी अगर व्यवधान आता है, विकृति आती है, तो वहीं पर रोग पैदा होते हैं। लेकिन जब हम ईश्वर प्रणिधान या पूरे ढंग से देखें महर्षि पतंजलि के अष्टांग को, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, 8 का अगर सही ढंग से हम अपने शरीर पर उपयोग करते हैं, भाव से जुड़ते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हमारी एनर्जी पाथवेज, जो डिवाइन पार्टिकल्स हैं, उसकी एनर्जी को अवशोषित करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। वरना एनर्जी का प्रवाह तो है, जैसे हमने मोबाइल रखा है, लेकिन जब हम एक नंबर कोई स्वामी जी का मिलाएंगे तभी स्वामी जी को मिलेगा। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है हमारे फोन के चारों ओर, वो सभी फ्रीक्वेंसी को कैच करने की क्षमता रखती है, लेकिन जब हम उसके लिए सक्षम हों, उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को कैच करने के लिए तभी होगी। तो योग और प्राणायाम हमको उसी फ्रीक्वेंसी पर लाता है, उसी अनंत ऊर्जा तरंगों के विशिष्ट गुणधर्म के साथ जुड़ने की दक्षता पैदा करता है।
एक बात अभी स्वामी जी कह रहे थे कि कोई भी कठिन से कठिन रोगी हो, योग प्राणायाम से ठीक हो सकता है, ये विज्ञान सम्मत भी है। और आप देखिए आज की तारीख में क्लिनिकल साइकोलॉजी जो एक वेस्टर्न में मॉडर्न मेडिकल साइंस में भी शुरू हो गई है, 19वीं शताब्दी के मध्य में जो आया, मैं दावे के साथ कहता हूं पतंजलि का योग दर्शन जो यूरोप में 19वीं शताब्दी में आया, उससे अधिक कहीं विस्तार और कहीं सारतत्व के रूप में 2-2.5 हजार साल पहले भारत में महर्षि पतंजलि ने दे दिया था। अगर आप उसकी वृत्तियां पढ़ लो, उसके क्लेश पढ़ लो, उससे क्लेश से बाहर निकलने का तरीका देख लो, और यहां तक कि क्लेश कर्म विपाक आशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर, कि अगर आपको ईश्वरीय शक्ति के साथ, ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ जोड़ना है तो कैसे क्लेश कर्म विपाक और आशय से आपको अछूता होना है और विशेष पुरुष के रूप में अपने व्यक्तित्व का निर्माण करना है, जो प्रतिदिन स्वामी जी अपने अमृत वर्षा के माध्यम से बताते हैं। अंतिम एक बात और मैं कह के अपनी बात समाप्त करूंगा। स्वामी जी प्रायः कहते हैं कि अगर जेनेटिक डिजीज भी है तो जो मॉडर्न मेडिकल साइंटिस्ट कहते हैं कि ठीक नहीं हो सकता, वो साइंटिस्ट कह सकते हैं मेडिकल साइंस के जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स बेस्ड बायोलॉजी का अध्ययन नहीं किया है। हाँ। जिन्होंने क्वांटम फिजिक्स बेस्ड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का अध्ययन कर लिया है, इस पर तमाम रिसर्चेज हैं, तमाम तरह के शोध आए हैं। अगर जिन्होंने इनका अध्ययन कर लिया वो ये मानेंगे कि आज ये थ्योरी आ गई है कि जीन डिटर्मिनिज्म नहीं, जीन अंतिम निर्धारक, अंतिम भाग्य निर्माता किसी के व्यक्ति का नहीं है। जीन सिर्फ एक ब्लूप्रिंट देता है, एक सिर्फ ब्लूप्रिंट देता है, और उस ब्लूप्रिंट को चलाने के लिए जो कॉन्ट्रैक्टर है वो इन्वायरमेंटल सिग्नल है। जैसा इन्वायरमेंट आपको मिलेगा, जैसा नर्चरिंग मिलेगी, जैसा पोषण मिलेगा, जैसा आप अपने शरीर को ढालोगे, जिस तरह से आप योग प्राणायाम और सम्यक आहार विचार से जुड़ोगे, अष्टांग से जुड़ोगे, तो स्वाभाविक रूप से आपके जीन का जो एक्सप्रेशन है, जो स्वामी जी बार बार कहते हैं, वो कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये सब मॉलिक्यूलर, सब एटॉमिक मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के आधार पर, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के रिसर्चेज के आधार पर मैं इसका संक्षेप बता रहा हूं। इसलिए सिग्नल ट्रांसडक्शन थ्योरी, इपिजेनेटिक्स, ऐसे तमाम बायोलॉजी में नए कॉन्सेप्ट आ गए हैं जब जो क्वांटम फिजिक्स के निवेश के बाद, इस फिजिक्स की थ्योरी को लाने के बाद, न्यूटोनियन फिजिक्स से यात्रा आगे बढ़ाने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि जीन्स के एक्सप्रेशन में भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। पूज्य स्वामी जी उसको एक व्यवहारिक प्रयोगशाला के तौर पर आपके साथ उसको उतार कर लोगों का उद्धार कर रहे हैं। इसलिए उनकी इस विधा को, उनके इस प्रज्ञा को प्रणाम करता हूं। और भारतीय शिक्षा बोर्ड में हम इसी बात को लाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम न्यूटोनियन फिजिक्स भी पढ़ाएं, मॉडर्न इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की फिजिक्स भी पढ़ाएं, आइंस्टीन की थ्योरी भी पढ़ाएं, हाई एनर्जी फिजिक्स भी पढ़ाएं, हेजनबर्ग, रदरफोर्ड, फिर डिराक, डिब्रॉगली, सबको पढ़ाएं, और वेद को पढ़ाएं, उपनिषद पढ़ाएं, बुद्धिज्म पढ़ाएं, जैनिज्म पढ़ाएं, पूरे भारत की समूची सांस्कृतिक विरासत को पढ़ाएं, और ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण कराएं जो अपनी सांस्कृतिक यात्रा की सातत्यता में अधुनातन परिवर्तनकामी शक्तियों के साथ समायोजन करता हुआ एक वैश्विक समस्याओं के समाधान पुरुष के रूप में अपने का निर्माण कर सके। बहुत बहुत प्रणाम स्वामी। एक बार बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय शिक्षक साहब का।